नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। वो प्रसंग याद आ रहा है जब, क्योंकि आज आचार्य गुरुदेव का द्वितीय समाधि दिवस है और हम भी महाराज जी के साथ 2-2.5 साल से महाराज जी के साथ शामिल हुए कुंडलपुर से। तो 2 साल पहले की घटना आपको बता दें। जब आचार्य 2 साल 2020 की घटना आपको बताएं, जब आचार्य गुरुदेव हम लोगों को पहली बार संघ से अलग किया। 2013 से और 20 तक हम गुरुदेव की चरण सानिध्य में रहे। हमारा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा और रहेगा हमेशा, क्योंकि गुरुदेव की चरण छाया में आगम में लिखा है, स्पष्ट कर्म कांड में लिखा है कि जो निरत्य निकाचित कर्म हैं जिनका फल कोई टाल नहीं सकता, ऐसे कर्मों का उदय भी आता है तो द्विस्थानी एक स्थानी आता है, यानी सहन करने योग्य होते वो कर्म। आराम से अपन गुरु की छाया में रह के वो कर्म सहन कर सकते, संयम छूटता नहीं। लेकिन जब गुरु के सानिध्य छूट जाता है तो वो कर्म का उदय त्रिस्थानी चतुस्थानी तक आ सकता, यानी संयम से पैर लड़खड़ा सकते। किसी भी साधक के जीवन में ये घटना घट सकती, घटे अनिवार्य नहीं है, लेकिन गुरु के चरणों का ही महत्व होता है। इसलिए आचार्य ने क्या बोला था जब हम लोगों को अलग किया था, उस समय कोरोना काल था, पहला लॉकडाउन हो चुका था। तब गुरुदेव ने सब पूरे संघ को बिठा के, और जिस दिन विहार होना था एक साथ 20 मुनिराजों का विहार हुआ था। 11 मुनिराज निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी के साथ शामिल हुए थे और हम लोग पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी के साथ हम 9 महाराजियों की विच्छुत्ति हुई थी, वहाँ से अलग हुआ था संघ से। तो ऐसे 20 मुनिराजों का एक साथ जाना हुआ। सबकी आंखें नम थी और आचार्य की भैयावट्टी करते करते सबकी आंखों में पानी था। प्रत्येक आंख नम थी, जो संघ में थी उनकी भी और जो संघ से बाहर जा रहे थे उनका। तो स्वाभाविक है कि गुरु चरण बिछुड़ गए और ये महामारी का काल, सबको लग रहा था कि दोबारा ये गुरु के चरण हमें मिले कि नहीं मिले, सबके मन में शंका थी। तो आचार्य ने जाते जाते आचार्य ने बोला कि तुम लोग जा रहे हो सबके साथ। अब सबकी आंखें झुक गई, सबकी आंखें गीली थी। बोला आचार्य आपके चरण द्वारा मिले ना मिले। आचार्य ने कहा एक काम करते हैं, थोड़ा स्वाध्याय कर लें। तुरंत तैयार। देखो जाते जाते भी आचार्य ने अंतिम सीख देने के लिए उन्होंने अलग से स्पेशली सब मुनिराजों को बुलाया। सब लोग अपने कमरे में चले भी गए थे, वो जल्दी जल्दी आए और गुरुदेव की अंतिम देशना सुनने के लिए सब शिष्य एकत्रित हो गए। सभी मुनिराज बैठे। आचार्य ने बहुत मार्मिक उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे महामारी का काल आगे भी आ सकता है और ये ऐसी बीमारी है कि आपको कोई नमोकार सुनाने वाला भी कोई नहीं होगा। आपको स्वयं अपनी संलेखना करके दिखाना है। आप इसके लिए सक्षम बनिए। कोई भी मुनिराज आपके साथ नहीं होंगे, ऐसा सोच के अपनी संलेखना होती स्वयं है। देखो वो बात लगे कि आगम में लिखा है कि मुनिराज का सानिध्य होता है, लेकिन मुनिराज संबोधन दे रहे हैं फिर भी हम तैयार नहीं है सुनने के लिए, अपने आप में परिणाम संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो संलेखना कौन करता है? स्वयं करता है साधक। तो आचार्य ने बोला था संक्षिप्त संलेखना करना सीखो। संक्षिप्त संलेखना मतलब क्या कि कोई भी बीमारी आपको ऐसी होती है जिसका निवारण कुछ नहीं है, एलोपैथिक में नहीं, आयुर्वेदिक में अगर कोई उपाय हो, जीव हिंसा के साथ हम कोई भी निवारण नहीं करेंगे बीमारी का। अहिंसात्मक पद्धति से अगर इस बीमारी का निवारण हो रहा है तो करिए, नहीं है तो फिर आप इस जीवन को छोड़ने का साहस रखिए। ये मुनि जीवन है। आचार्य ने बोला था कोई भी आपको सहयोगी नहीं बनेगा, जब तक निवारण है तब तक उपाय करिए, नहीं है तो संक्षिप्त संलेखना 4 प्रकार के आहारों का त्याग।
जब तक मरण पर्यंत ये त्याग रहेगा, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं होगा। एक बार जब संचित संलेखना धारण कर ली तो दोबारा जीवन की आशा नहीं रखना। आचार्य सबको, और क्या किसको मालूम था कि 4 ही साल होंगे और आचार्य भी ये करके दिखा देंगे सबके लिए। किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी कि गुरुदेव ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। जो मुनिराज संघ में थे मात्र 3 साधकों को अपने संग रखा। पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी और मुनि श्री निरामय सागर जी एकमात्र ऐसे इकलौते मुनिराज आचार्य के संग के लाडले कि जिन्हों की दीक्षा के वास्ते और संलेखना तक एक भी दिन एक समय के लिए भी आचार्य से अलग नहीं हुए। ऐसे निर्मल की साधना रही, मंडा के गौरव है वो। तो उनसे आचार्य राजा भाई ने, हमें राजा भाई सूरत ने बताई थी हमें ये बात, गुप्त बात है ये, माने गुप्त बात तो नहीं लेकिन हमारे लिए उन्होंने स्पेशली बताई थी सूरत में। उन्होंने कहा था, आचार्य ने बोल दिया था कि मात्र निरामय सागर जी हमारे कमरे में आएंगे बस अंतिम समय तक। कोई भी सब बाद में वो चले गए महाराज जी लोग, वो बात लगे, लेकिन गुरुदेव की भावना थी कि अंतिम समय तक निरामय सागर जी बस, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करते थे कभी आचार्य को। आचार्य ने ऐसी संलेखना धारण कर ली थी कि वैयावृत्ति करवाएंगे नहीं किसी से। ऐसा आचार्य ने संलेखना, जब कितना दृढ़ साहस चाहिए एक साधक के लिए, क्योंकि भगवती आराधना जैसे पवित्र ग्रंथों में लिखा है 48 मुनिराजों के सानिध्य में छपक की संलेखना होती है। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि संक्षिप्त संलेखना क्या कहलाती। अकेला साधक भी संक्षिप्त संलेखना धारण कर सकता है, करता है आगम के अनुसार। और गुरुदेव ने वो संक्षिप्त संलेखना सबको चरितार्थ करके दिखा दी, आगे मुनियों के लिए मार्ग खोल दिया कि आप भी ऐसे साधक अपनी साधना को निर्दोष बनाए रखें और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाकर रहें। तो फिर आज के दिन हमने देखा, 8-10 दिन से हम देख रहे हैं मलाड में, क्या नाम, संस्कार धाम में हम हैं। पीछे हमारे कमरे के बगल में तैयारियां चल रही थी, महिलाएं खूब तैयारियां कर रही थी, पुरुष भी अपनी तैयारियों में जुटे थे। सब पूरा दिगंबर जैन समाज मुंबई का सभी ओर से बिल्कुल तन मन धन सब कुछ अर्पण करने तैयार था गुरुदेव के चरणों में। महाराज जी की मेहनत किसी से छुपी नहीं है। महाराज जी ने भी देखो आप कितने ट्रस्टों को जोड़ा, कितने सारे श्रावकों को जोड़ा महाराज जी ने। आज उनकी मेहनत हम देख रहे हैं यहाँ पे हाल में कमी पड़ गई। हाँ बिल्कुल, महाराज जी की अथक मेहनत का प्रयास है ये, लेकिन हमें लग रहा कि हम क्या दें आचार्य के लिए। आप लोग उन्नति में श्रावक ने तो अपनी मेहनत करके और इतना जबरदस्त कार्यक्रम आयोजन किया और उसमें सफल भी रहे, लेकिन एक साधक हम क्या दे सकते आचार्य के लिए। तो हम तो एक ही बात बोल रहे कि हे गुरुदेव, आपके साक्षी पूर्वक, प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी हो, आपके साक्षी पूर्वक हम ये सब जीवों से क्षमा मांग रहे हैं कि हमने आपके दिए हुए व्रतों में जो दोष लगाए हों या मन वचन काय से कितकार तन बोलना से किसी भी जीव को कष्ट दिया हो, तो मैं सब उन अपराधों की क्षमा आपसे करता हूँ, आप हमें क्षमा करें। आप एक छोटी सी बात कह के और विराम लें कि आचार्य का व्यक्तित्व क्या होता है। एलक जी ने आपको जो व्यक्तित्व बताया आचार्य का, वो सबके देखने में आता, सुनने में आता, सब कुछ आप कई बार सुन चुके होंगे दिवाली बात, लेकिन अंतरंग व्यक्तित्व क्या होता है एक आचार्य का, वो हमने थोड़ा बहुत अनुभव किया। उनके शिष्य अच्छे से अनुभव करते इस बात के लिए, क्योंकि आचार्य के 2 चेहरे थे। एक समाज के बीच में चेहरा आचार्य का जो कभी बिगड़ता नहीं था, हमेशा मुस्कान उनके चेहरे पर रहती थी, और एक हम लोगों के सामने का चेहरा, वो हम लोगों को मालूम है क्या था। वो अच्छे श्रावक नहीं समझ सकते, कितने जुड़ा श्रावक भी होगा तब भी उनके उस चेहरे को परिचित नहीं होगा, उससे एक साधक ही परिचित हो सकता है। तो तेंदुखेड़ा की घटना है ये। आचार्य ने एक साधक आए और उन्होंने आचार्य से निवेदन किया कि आचार्य सबको देखो, आचार्य उस समय 30-35 शिष्य थे, सबके लिए प्राश्चित रहते, सब बोल रहे थे आचार्य हाँ ठीक हुए, प्रत्याख्यान चाहते हैं, हाँ ठीक हुए, हाँ ठीक हुए, सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। एक महाराज जी आए, उनने बोला आचार्य आज हम बैठ गए, जब आहार के बाद अंतराय हो गया था उनके लिए, तो बैठे
और उनने बोला कि आचार्य जी बैठने के बाद हम कुल्ला जब कर रहे थे, कुल्ला करते समय हमें लगा कि एक बूंद पानी जैसे मुंह में चला गया हो अंदर, ऐसा महाराज जी ने बोला। तो उस समय आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, सुनते गए, सबको आशीर्वाद देते गए और 10 मिनट तक तीर्यपद भक्ति भी हो गई। इतने में आचार्य जी ने सब प्लान कर लिया कि क्या सजा देना है इसके लिए। हाँ, पूरा सब कुछ प्लान करके, और जब महाराज जी लोग आपस में नमोस्तु करने लगे, अपने अपने कक्षों में जाने को तैयार हुए, उसी समय आचार्य जी ने बुलाया उनको, खूब तेज गुस्से में एकदम लाल आंख करके बोला, इधर आओ, क्या करते हो, कितनी बड़ी गलती है ये। और डांट दिया उनके लिए। उनको पहली बार डांटा था, किसी बार पहली बार नए शिष्य थे, तो आचार्य जी को समझ नहीं पाए। और उस समय संभव सागर जी बड़े महाराज जी थे उस समय, उनने बोला, आचार्य जी पहले ग्रास में अंतरा है आचार्य जी, वो बिहार की संभावना भी लग रही है 1-2 दिन में। तो आचार्य जी ने, क्या हो गया, तो ऐसी गलती करते हैं, ध्यान रखा करो। तो उन महाराज जी ने की आंखें गीली हो गई और मुँह बोला, आचार्य जी प्राश्चित दे दें आप, हमें पश्चाताप है, हमारे कारण आपको थोड़ी कसाई आई, तो हम प्राश्चित दे दें आप। तो उनने इतना बड़ा प्राश्चित दिया आचार्य जी ने, जो कि महाव्रतों के टूटने पे मिलता, बहुत बड़ा प्राश्चित था। तो प्राश्चित में आचार्य जी जब दे के प्राश्चित, महाराज जी अपने कमरे में चले गए, सब महाराज जी अपने अपने कमरे में चले गए। सबकी चर्चा का विषय क्या था, आचार्य जी ने देखो कैसा डांटा उनके लिए, कोई गलती नहीं थी उनकी, क्या हो गया, थोड़ी उनको लगा, अब संभावना थी कि चला गया हो निश्चित नहीं है। तो वो महाराज जी को ही बुरा लगा, जो जिन महाराज जी को आचार्य जी डांटा था, प्राश्चित दिया था। तो आचार्य जी ने जब कमरे में गए, तो वो महाराज जी सामायिक में खड़े हो गए। अब खड़े खड़े सामायिक में वो रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने क्या कर दिया ऐसा, जो इतनी बड़ी सजा मिल गई हमारे लिए। सब महाराज जी लोगों को बुरा लगा। तो सामायिक करते करते महाराज जी के मन में क्या भाव आए कि आचार्य जी देखो, जिनकी आस्था निर्मल होती, आस्था मजबूत होती गुरु के प्रति, वो पॉजिटिव ही सोचेगा। चाहते तो नेगेटिव हो सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, उनके खिलाफ निंदा कर सकते थे, लोगों में प्रचार कर सकते थे गलत, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हमारे 2 मूल गुण टूटे। कौन कौन से मूल गुण? पहला, खड़े होके भोजन करना, एक मूल गुण होता मुनियों का, स्तुति भोजन, उसमें दोष लगाया, हमने बैठ के भोजन किया। और दूसरा मूल गुण कौन सा था? एक भुक्ति। एक भुक्ति यानी एक बार भोजन करना। तो महाराज जी ने एक बार खड़े होके किया, एक बार बैठ के किया, 2 भुक्ति हो गई। तो आचार्य जी की इतनी पैनी नजर थी, उन महाराज जी ने तुरंत अपनी पीठ थपथपा ली अपने हाथ से। ऐसे गुरुदेव मिले हैं, कभी भी ये जीवन पतित नहीं हो सकता, और किसी कारण ये जीवन पतित हो भी जाए तो उन गुरुदेव का स्मरण करो, अपने आप दृढ़ता आती जाएगी और वो साहस से बढ़ते जाएंगे आपको मोक्ष मार्ग में। आज के परिवेश में आचार पद के लिए होड़ लगी है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे गुण जिनके अंदर होते हैं वो आचार होते, महान आचार होते। क्योंकि शिष्य तो कई बन जाते हैं, लेकिन आचार बहुत बिरले होते हैं। जिन शासन के जो आचार होते हैं, जो सभी दिशाहीन व्यक्तियों के लिए दिशा दे देते, सभी समाज जैन हो चाहे अजैन हो। आचार्य श्री का जीवन देखो, 20 पंथ हो चाहे 13 पंथ हो, चाहे सोनगढ़ पंथ हो चाहे श्वेतांबर पंथ हो, कोई भी पंथ हो, इस प्रकार 36 मूल गुण हमने बनाए थे एक बार। 20 पंथ, 13 पंथ, कितने हो गए? 33। एक श्वेतांबर पंथ 34, एक सोनगढ़ पंथ 35, और एक कौन सा? वो समैया समाज। ऐसे सबके ऊपर एक सा प्रभाव जिनके दिल में था, एक सी भावना जिनके अंदर हृदय में थी। ऐसे 36 मूल गुणों के धारी कौन थे? हमारे आचार्य भगवंत थे। ऐसे आचार्य भगवंत का समाधि दिवस ऐसे ही आप लोग मनाते रहना, अलग अलग संघों के सानिध्य में सही, लेकिन हम लोगों का एक सौभाग्य है कि आज महानगर मुंबई में हम लोगों को आचार्य भगवंत का दूसरा समाधि दिवस मनाने का अवसर मिला। ऐसे जीवन आपके, ऐसा क्षण आपके जीवन में हमेशा आते रहे, इसी भावना के साथ। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।